कहिए कैसे हैं आप। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गौरव। संस्कार संस्कार से संसार परिवर्तन होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ संस्कार के बारे में, क्योंकि आज के समाज में जिस तरह की बातें हो रही है, जिन बच्चों को हम अपने घर में पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, और वो बच्चे बच्चियाँ ना खुद से ये सवाल करना शुरू करते हैं कि मैं अब समझदार हो गया हूँ, मेरा फैसला मेरे हाथ में है, वो फैसला मुझे लेने दीजिए। ऐसे बहुत सारे मामले हम सब ने देखा, हम सब लोगों ने सुना भी। जो कहा जाता है कि मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। आप जब घर में होते हैं, परिवार में होती है, तो वहाँ पे एक मर्यादा होता है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। ये एक मर्यादा होता है, क्योंकि हर एक जगह अगर मर्यादा नहीं है तो फिर वहाँ गलत से गलत, गलत से गलत काम हो सकता है। जैसे कि रामायण में एक बहुत सुंदर बातें कहा जाता है, क्योंकि आज जब मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ रहा था तो उसमें एक मर्यादा शब्द आया था। मर्यादा की जो रेखा था ना, लक्ष्मण जी ने सीता को ऐसे खींच करके और उसमें खड़े किए थे कि इस रेखा को क्रॉस करके आप नहीं जाना। वो रेखा ही तो था, लेकिन वो रेखा साधारण रेखा नहीं था। वो जो ऐसे खींचा गया था वो एक मर्यादा की रेखा था। जब तक सीता उस मर्यादा के रेखा के अंदर थी, तब तक रावण का भी हिम्मत नहीं था कि सीता को हम उठा के ले जाए। लेकिन जैसे ही सीता ने उस मर्यादा के लकीर को क्रॉस की, तो रावण तुरंत उनको उठा के ले गए। ये एक बहुत बड़ी सीख देती है। और इसी तरह जो है ना, हम लोगों के घर में भी होता है कि घर में भी एक मर्यादा होता है, और जब हम उस मर्यादा के लकीर को लांघ देते हैं तो फिर हमारे लिए बाहर में वही होता है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर सब आते हैं और बहुत अपने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम तो फेमस हो गए हैं, लेकिन सारा कुछ मिट्टी में मिल जाता है। ये बात आप सब ने देखा होगा कि आरती जब तक अपने माँ पिता के पास थी तो सुरक्षित थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा की लकीर को तोड़ करके वो कहीं और जाती है, जहाँ उनको लगता है कि बड़ा हमें प्यार मिलेगा, बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन समझने वाले लोग समझते हैं कि जो माँ पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसका नहीं हो सकती, तो वो तो 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात होगी। कौन ऐसा घर है जहाँ पे झगड़ा नहीं होता है? कौन ऐसा जगह है जहाँ की प्यार नहीं होता है? प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार करिए, लेकिन पहले ना अपने घर परिवार की इज्जत को भी देख लीजिए कि हमारा परिवार का लेवल क्या है। हम कितने ऊंची फैमिली में रहने वाले लोग हैं। कहीं हम वो लफंगे लोगों के साथ में तो नहीं हम हाय हेलो में लग गए। क्योंकि आजकल जो लफंगे सब होते हैं ना, ऐसे ही आगे पीछे चलते रहते हैं। उनको लगता है ना कि ये इनको लेके भाग जाओ, इनको मार दो। लेकिन याद रखना, वो जब लेके जाते हैं ना, जब आप मर्यादा की लकीर पार करके जाओगे तो दोबारा तो उस घर में तुम आने के लिए सोचोगी नहीं। वो लड़का के सर के बोझ बन करके, अगर वो होगा समझदार तो रख लेगा, अन्यथा जाके कोठे पे बेच देता है। 5 लाख 10 लाख तुमसे वो कमा लेंगे, और कोठे पे तुम जो जाओगी तो कोठे पे क्या होता है वो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने माँ पिता की सेवा करो। घर में बहुत सारे लोग प्यार करने वाले होते हैं, हम उनको प्यार करेंगे तो
हमें अपने प्यार करने वाला मिल जाता है। लेकिन हम ना घर में हमें प्यार ही नहीं है, हम दुनिया वालों से बड़ा प्यार जताने चलते हैं। ये प्यार कब तक चलेगा? क्योंकि आजकल के जो प्यार होते हैं वो स्वार्थ के प्यार होते हैं। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक वो प्यार होगा, जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो प्यार भी खत्म हो जाएगा। ऐसे प्यार करने से क्या मिला? बस घर की बदनामी हुई, घर के सारे लोग बर्बाद हुए, घर की संपत्ति बर्बाद हुई। क्या हम कर रहे थे? किस लिए? यही चीज़ के लिए हमें पढ़ाया जाता है, हमें लिखाया जाता है, हम जो मांगते हैं हमें वो सब कुछ दिया जाता है, इसके लिए किया गया था। तो ऐसे काम नहीं करना है। हम रामायण बहुत सुंदर चीज़ है, जो मर्यादा शब्द को लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हम कह देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लकीर जो हम खींचे हैं वो लकीर मर्यादा का लकीर है। अगर हम भी अपने घर में उस मर्यादा के अंदर होते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन हम ही उस मर्यादा को जब हम पार कर जाते हैं तो दुनिया तो ऐसे घात लगा के बैठी हुई रहती है कि कब मौका मिले कि हम वार कर दें। तो ऐसे मौका किसी को मत दीजिए जो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करे। पहला चीज़ है कि लोगों को जज करें। और ऐसे लोगों को जज क्या करना, अपने आप को देखना है ना। हमें लोगों को क्या देखना है, लोग क्या हैं क्या नहीं हैं, वो हमें जाल में फंसाने का काम करते हैं, हम उनके जाल में क्यों फंसेंगे? अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा तो हम फंस सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास दिमाग है तो हम उनके जाल में कभी नहीं फंसेंगे। हम हमेशा मर्यादा में रहेंगे। हमारे पास एक अच्छे संस्कार है, अच्छे विचार के हमारे पास संत महात्मा है, हम उनके चरणों की सेवा करेंगे। हम उनके अच्छे विचारों को दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि वो अच्छाई जो है ना हर कोई ग्रहण नहीं करता है। आपने देखा होगा कि गलत काम के लिए ना कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी गलत इतने बढ़ रहे हैं। कोई पढ़ाई होता है उसका? नहीं होता है।